डियर स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को इसका फार्मूला तथा इसको क्वेश्चन कराए थे। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पुनः इन सवालों को देखेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों? कास थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो मान लो पहला क्वेश्चन हमने लिया, कास थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है? साइन थीटा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि कॉस थीटा को अपने जगह पर रहने दो और टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ, साइन थीटा बटा क्या होता है? कास थीटा होता है। तो इस टेन थीटा की जगह पर इसको ला के रख देंगे। कितना रखेंगे? साइन थीटा बटा कितना बेटा? कास थीटा रख दिए। ये कास थीटा से कास थीटा क्या होगा? कट गया। क्या आया इधर? साइन थीटा। और इस साइड में भी क्या है? साइन थीटा। तो हमने क्या देखा? LHS बराबर क्या हो गया? RHS। तो मेरा ये सवाल प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है? 1। तो फार्मूला में हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के होता है। क्या होता है रे बाबू? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए के। तो इसके स्थान पर कास स्क्वायर को हम जैसे के तैसे उतारेंगे और इसके जगह इस फार्मूले में क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब ध्यान दो कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूला 1 बटा कास स्क्वायर ए। अब पुनः नीचे आएंगे कास स्क्वायर ए और इसके स्थान पर हम पुनः इस क्वेश्चन पर ये फार्मूला रखेंगे 1 बटा क्या? कास स्क्वायर ए। कास स्क्वायर से कास स्क्वायर क्या हुआ? कट गया। तो 1 बराबर मेरा क्या है? 1। LHS बराबर क्या आ गया बेटा? RHS। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 3 नंबर में देखो, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्या दिया बाबू? tan स्क्वायर है। यही ना दिया है? ध्यान दो, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कास। तो आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और क्या होता है बाबू? ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए, तो ये मेरा ए है और ये क्या है? बी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो ए की जगह पर था तो ए स्क्वायर हुआ, तो यहाँ ए की जगह पर क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। फिर फार्मूला क्या कर रहा है? माइनस, तो माइनस, और बी की जगह पर क्या है? कास स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी देखिए यही फार्मूला लग रहा है, एगो में प्लस एगो में माइनस। तो एक 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए आगे, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है रे बाबू? साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए फार्मूला में। अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है? साइन स्क्वायर ए। क्या रखना है? साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है? कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा कि चूँकि यह स्क्वायर में आया है तो साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर ए। अगर tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? tan स्क्वायर ए। 2 हो गया, 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर ए बटा क्या दिया रे बाबू? साइन थीटा प्लस साइन थीटा। यही ना है? LHS। ध्यान देना, LHS। तो क्या करेंगे? इसका बटा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? कि यह बटा एलसीएम के अनुसार ये बटा में लेंगे, क्योंकि यह अंश हर में है तो इसका दोस्त भी किस में होना चाहिए? अंश हर में ही होना चाहिए। दोस्ती उसी काम का ना कि अगर दोस्त का पैर में घाव लगा तो अपने भी पैर में क्या करें? घाव, तभी ना दोस्ती
नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, दोस्ती केवल इसी के लिए, खाने के लिए, अच्छी बात है। चलो चलाक दोस्त हो तुम लोग। तो यहाँ देखो तो साइन थीटा 1 कितना होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा से साइन थीटा को क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना कट जाएगा। जैसे साइन थीटा है और इसको क्या करेंगे, साइन थीटा से भाग देंगे तो एक बार में क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा तो 1 आया, उस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा। फिर इससे इसको जब भाग देंगे यहाँ पर 1 से साइन थीटा में तो क्या आ जाएगा, या भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, और साइन का जब साइन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा रे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो अगला चीज़ समझो, फार्मूला हमने इसके पहले पढ़ाया था कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलो 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आया है, इसको ला के यहाँ रख दो तो कितना होगा, 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा का फार्मूला हमने बताया है, क्या बताया है, 1/साइन थीटा बराबर बोलो कोसेक थीटा होता है। तो 1/साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब हमारा देखो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। समझ में आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, बना लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आते हैं। और इसमें यदि कोई दिक्कत होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मैं दूसरा सवाल बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग देखिए। का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हो। जैसे मान लो कि हम नीचे से ही चल रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान देना, कॉस ए बटा क्या है 1 माइनस साइन ए है, देख रहे हो, प्लस क्या है कॉस ए बटा कितना 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्या दिया है 2 बटा कॉस ए, 2 बटा क्या दिया है कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। दिखाई दे रहा है, समझो मेरी बात को। अब ध्यान देने का ये ज़रूरत है कि आप लोग क्लास पहले इस तरह का सवाल बनाए होंगे, जैसे 3/4 प्लस 5/8। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये नीचे वाला जो हर है ये बराबर जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बाबू, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 8। उसी तरह अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बटा में क्या है 1 माइनस साइन है और क्या है 1 प्लस साइन है। तो दोनों अलग अलग है, तो जब दोनों यहाँ अलग अलग था तो हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो जब दोनों अलग अलग तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन ए और क्या लेंगे रे बाबू 1 प्लस साइन ए ले लेंगे एलसीएम इस क्वेश्चन की तरह। समझ में आ रहा है, जैसे ये लिए। अब ध्यान देना कि एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है 3/4 और मान लो 5/8। तो एलसीएम हमने लिया 8, तो इससे इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद जैसे मान लो 4 से हमने 8 को भाग दिया, 2 बार गया, तो इस 2 से इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6 होता है। उसी तरह इससे हम इसको क्या करेंगे भाग, जैसे यहाँ से हमने इसको भाग दिया, ठीक उसी तरह इससे भी हम इसको क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये सेम क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, 1 प्लस जब साइन ए बचेगा तो इसका अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू कॉस ए और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। प्लस यहाँ क्या है प्लस, फिर वही काम यहाँ इससे इसको हम भाग देंगे तो सेम क्या होगा कट जाएगा। बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए। इस 1 माइनस साइन को फिर यहाँ पर ले जाएंगे तो कॉस ए ब्रैकेट में क्या होगा रे बाबू 1 माइनस साइन ए। समझ में आ रहा है बात, अच्छी बात है, ध्यान दो। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब ध्यान दो मेरी बात को। अब यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी क्यास है, दिखाई दे रहा है। तो दोनों को हम बाहर कॉमन ले लिए। जब कॉमन लिए तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, यानी ये दोनों सेम है तो दोनों को क्या किए कॉमन ले लिए। कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए, फिर क्या है यहाँ प्लस, फिर क्या बचा बाबू 1 माइनस साइन ए बचा। नीचे आओ, मैंने अभी तुमको बोला था जस्ट इसके पहले सवाल में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक में प्लस और एक में क्या होता है माइनस, बोले थे। देखो ये एगो में प्लस है, एगो में क्या है माइनस। तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर क्या होता है फार्मूला में माइनस, तो यहाँ क्या होगा माइनस।
बी की जगह पर क्या है साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़े, ठीक है। अब ध्यान दो, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, कट गया, क्या बचा रे बाबू, कॉस ए बचा, इनटू 1 और 1 मिलके कितना होगा 2 हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है रे बाबू, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके जगह पर क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको ले जा करके इसके स्थान पर क्या करेंगे रख देंगे। तो ये देखो ये 2 है और ये 1 है, कट गया, क्या बचा 2 बटा कॉस ए, 2 बटा कॉस ए। समझ में आ रहा है, कॉस ए बराबर फिर फार्मूला क्या होगा 1 बटा सेक ए, क्या होता है रे बाबू 1 बटा सेक ए। तो ये देखो तो 2 बटा 1 बटा क्या हो जाएगा सेक ए। समझ में आ रहा है, अब सेक ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। समझ में आ रहा है, इतना बात समझे। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इससे इसको भाग देते हैं, भाग देने पर ये बचा, इसको ले जाके इसके जगह पर मैंने रख दिया है। यहाँ फिर प्लस है, जैसे मैंने इसको भाग दिया ठीक उसी तरह इससे भी इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देने पर जो बचेगा उसको ले जा कर के यहाँ रख दिए, फिर दोनों में से एक सेम था कॉमन ले लिए, जो बचा दोनों को साथ लिख दिए, प्लस ये है माइनस ये है, कट गया, 1 1 मिल करके कितना हो गया 2 हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर 1 से 1 कॉस कट गया, कितना बचा 2 कॉस ए बराबर कितना 2 बटा 1 बटा सेक ए। फिर ये सेक ए किस ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 सेक। इस प्रकार ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है बात, इतना बात समझे। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लेंगे, मिटा दें इस क्वेश्चन को, किसी को दिक्कत है नहीं, ठीक है अच्छी बात है। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नीचे से ही चल रहा है तो ध्यान दो, क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 ये था, 4 नंबर क्या है, क्या दिया हुआ है देखो, कॉस थीटा बटा कितना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कितना है 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या दिया है कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है देखो तो 2 सेक थीटा, यही ना दिया है। चलो ध्यान दो क्या करेंगे, फिर वही काम, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा होगा और इनटू क्या होगा रे बाबू कॉस थीटा होगा। अब इससे इसको भाग देंगे तो सेम कट गया, बचा क्या कॉस थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा पावर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इससे भाग देंगे, ये कट गया, ये हुआ, ये दोनों का पावर क्या है 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात, इतना बात समझ गए, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। कॉस थीटा प्लस, ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, विशेष ध्यान देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है रे बाबू फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। अब ध्यान दो तो यहाँ क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा का क्या दिया है होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये a है और ये क्या है b है, तो a की जगह पर जो था a स्क्वायर हुआ, तो a की जगह पर क्या है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर क्या है प्लस b की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो रहा है प्लस, फिर कितना रे बाबू 2, a का मतलब 1 और b का मतलब साइन थीटा, तो मेरा क्या आ गया ध्यान से देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा हुआ। समझ में आ रहा है बटा, फिर ध्यान देना 1 प्लस क्या है ध्यान दो, ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या है बाबू 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। चलो तो अब ध्यान दो, वो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट को हटा रहे हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 साइन थीटा बटा कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना है रे बाबू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बात।
अब देखो फार्मूला क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलो क्या होता है, 1। क्या होता है 1, तो इन दोनों की जगह क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। तो 1 अब पहले से एगो 1 है, अब प्लस कितना बचा 2 साइन थीटा बचा, अच्छी बात है। और कितना हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। आगे बढ़ रहे हैं, ये 1 और 1 मिल के 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा होगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन थीटा जैसे को तैसे इसको नहीं छूना है, क्योंकि जानते हो कि हर समय हर चीज़ को नहीं छेड़ा जाता है, कभी कभी वो विनाशकारी भी हो जाता है। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन लेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या होगा साइन थीटा होगा। ध्यान देना, अब आगे यहाँ नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है रे बाबू कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हुआ, कट गया, क्या बचा 2 बटा कॉस थीटा बचा, 2 बटा कॉस थीटा। अभी मैंने बताया था फार्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है सेक में, देखो सेक में जाता है, देखो मिस्टेक हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 बटा 1 बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब देखो तो हमको क्या लाना था, यही लाना था ना, आ गया ना। इस तरह हम क्वेश्चन को क्या करेंगे बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, इसको यहाँ पुट किए हैं और इस तरह यह ऊपर चला गया और इस तरह मेरा क्वेश्चन बन गया। तो हमने 4 बना लिया, 5 बना लिया, और 1 2 3 आप लोग खुद बनाइएगा, देखिएगा। यदि दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब क्वेश्चन भी करा दूँगा।